दिशा भटकना ही दिशा को पाना है और एक व्यक्ति तब तक दिशा भटकता है जब तक वह स्वयं को नहीं जान लेता। यदि आप स्वयं को जानते हैं तो यानी कि आपको पता है कि आपको किस मार्ग पर चलना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, और यदि नहीं तो इसको समझने की ज़रूरत है। तो मार्ग ऐसा होना चाहिए कि मार्ग में कितनी ही मुसीबतें आएँ आप उससे लड़कर जीतने में सक्षम होने चाहिए और जिसकी आपने पहले से तैयारी कर रखी हो। अंत में सबसे ज़रूरी है, जब भी आप उस मार्ग पर चलेंगे तो कभी भी किसी निर्दोष या निर्बल व्यक्ति पर कोई अत्याचार ना हो आपके किसी भी कार्य से। वो मार्ग ऐसा होना चाहिए, नहीं तो आप उस मार्ग पर चलते तो रहेंगे लेकिन उस मार्ग का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि वो मार्ग दोषपूर्ण होगा। ऐसे मार्ग पर चलना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। तो कृपया करके ऐसे मार्ग का चयन कीजिए जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि सबके लिए सही हो। तो आइए इसे कहानी के द्वारा समझते हैं। यह कहानी एक बालक की है जिसके पिता राजमिस्त्री हैं। उसके पिता का यही मानना है कि उसका पुत्र भी बड़े होकर एक राजमिस्त्री ही बनेगा। उसके आस पड़ोसी भी यही कहते हैं कि तुझ में तो पैदाइशी हुनर है, तू राजमिस्त्री ही बनेगा और तुझे राजमिस्त्री ही बनना चाहिए। लेकिन उस बालक का कुछ और मानना था। एक बार उसके माता पिता बहुत बीमार पड़ गए तो वैद्य जी आए देखने और वैद्य जी ने उन्हें दवाई दे दी। तो उस बालक ने वैद्य जी से एक सवाल पूछा, वैद्य जी, जो विद्या आपको प्राप्त है क्या वो विद्या मुझे नहीं प्राप्त हो सकती? तो वैद्य जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन तुम में याद करने की क्षमता है? तो उसने कहा, क्या याद करना है वैद्य जी? तो उसने कहा कि तुम मेरे पास आओ, मैं कल तुम्हें एक किताब दूंगा। यदि तुम उसे याद कर पाए तो तुम इस लायक हो, अगर नहीं तो तुम इस लायक नहीं हो। बाद में वह बालक वैद्य जी के पास गया और उस किताब को ले आया। उसने उसे पढ़ने की कोशिश करी और कोशिश करता रहा। उसको वो किताब एक बार में याद नहीं हुई। उसने लगातार 1 महीने तक उसे याद करने का प्रयास किया और 1 महीने बाद वो वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी से बोला, वैद्य जी, ये पुस्तक मुझे याद हो गई है, अब बताइए मैं इस लायक हूँ ना? तो वैद्य जी ने कहा, ठीक है, आज से तुम मेरे साथ काम करोगे, मैं जिस मरीज़ के पास भी जाऊँगा तुम मेरे साथ चलोगे। तो कहता, ठीक है वैद्य जी। लेकिन वैद्य जी ने कहा कि तुम्हें इसके लिए अपने माता पिता को छोड़ना पड़ेगा, तभी ये संभव हो पाएगा। तो उसने कहा, ठीक है वैद्य जी, मैं आज से ही अपने माता पिता का त्याग करता हूँ और मैं आपके साथ हर मरीज़ को देखने के लिए आपके साथ चलूँगा। उसके बाद से जब भी कोई वैद्य जी को बुलाने आता तो वो बालक भी वैद्य जी के साथ चला जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो काफ़ी कुछ सीख गया। एक दिन उसने वैद्य जी से कहा, वैद्य जी, मैं वैद्य बनने के लिए तैयार हूँ, क्या आपको नहीं लगता? तो वैद्य जी ने कहा, हाँ लगता तो है, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। तो कहता है, ठीक है वैद्य जी, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इतने में ही एक व्यक्ति भागता हुआ आता है और कहता है, वैद्य जी जल्दी चलिए, उसकी जान खतरे में है, मुझे नहीं लगता कि वो 10 या 15 मिनट से ज़्यादा जीवित रह पाएगा। तो वैद्य जी कहते हैं, ठीक है मैं चलता हूँ। तो वैद्य जी के साथ साथ वो बालक भी तेज तेज चलते हुए जाने लगता है। तो वैद्य जी रास्ते में बालक से कहते हैं, बालक लो आ गया परीक्षा का समय। ये वही समय है जब तुम्हें अपनी विद्या के द्वारा ये प्रदर्शित करना होगा कि तुम एक कुशल वैद्य हो। बालक कहता है, वैद्य जी, लेकिन मैं इस समय कैसे उसका इलाज कर सकता हूँ? तो वैद्य कहते हैं कि तुम्हें ही करना होगा क्योंकि तुम्हारी परीक्षा का समय है। तो कहता है, ठीक है मैं करता हूँ। तो वह अपनी सारी विद्या का प्रयोग कर उस व्यक्ति को ठीक कर देता है। तो वैद्य जी से पूछता है कि वैद्य जी, आपने मुझे इतनी मुश्किल समय में क्यों कहा कि तुम इसका इलाज करो? तो वैद्य जी ने कहा, एक सच्चा और अच्छा वैद्य वही है जो मुश्किल समय में भी किसी भी व्यक्ति का इलाज कर सके। नहीं तो तुम ही बताओ, जब तुम ही इस व्यक्ति का इलाज करने से मना कर दोगे तो कौन इसकी रक्षा करेगा? यदि इसके आसपास के लोग इसकी रक्षा कर सकते तो करने ही लेते, इसका इलाज करने ही देते। एक सच्चा वैद्य वही है जो मुश्किल समय में भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति का इलाज करने में सक्षम हो। इस कहानी से हमने ये जाना कि हमें ऐसे मार्ग का चयन करना चाहिए जिस पर चलते वक्त यदि किसी भी तरीके की अगर हमें कुर्बानी देनी पड़े तो हम दे सकें, यदि किसी चीज़ का त्याग करना पड़े तो हम कर सकें। इससे हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों को खुश रखना चाहिए। और हमें यहाँ ये भी जानने को मिलता है कि किसी भी मार्ग पर चलने से पहले हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस भी देखनी है तो हमारे चैनल डाउटलेस लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए